नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सामाजिक एकता और समानता से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सामाजिक एकता और समानता से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भिन्नता और विशिष्टता को युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को डिग्री और पदक प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की स्थिति की जानकारी देने के लिए अपने उम्मीदवार को जाने नाम से मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। इसमें उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित सूचनाएं होंगी। ये एप्लीकेशन नागरिकों को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने की सुविधा देगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन ईसीआई, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए भी ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। विधानसभा चुनावों में इस बार ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के फोटो भी प्रिंट करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे मतदाताओं को एक ही नाम के एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में उम्मीदवार की सही पहचान करने में आसानी होगी। इसके लिए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग के निर्देशानुसार संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां डाक टिकट के आकार का फोटो उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन चुनावों में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मुद्रित मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। बीएलओ घर घर जाकर ब्रेल लिपि वाली मतदान पर्चियों का वितरण करेंगे। ये केवल उन्हीं दृष्टिबाधित मतदाताओं को जारी की जाएगी जिनके ब्रेल लिपि में मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं। प्रदेश में इस बार मतदान कार्य में बड़ी संख्या में महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकतर जिलों में पिंक पोलिंग बूथ्स की संख्या काफी अच्छी है। बूंदी जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 24 मतदान केंद्रों पर मतदान का कार्य महिला कर्मचारियों के जिम्मे सौंपा गया है। महिला बूथों के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों को आज पहला प्रशिक्षण दिया गया। दक्ष प्रशिक्षकों ने महिला कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण में बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 8 महिला मतदान केंद्रों पर मतदान का पूरा जिम्मा महिला कार्मिकों का होगा। पुलिस जाब्ते में भी महिलाएं ही होंगी। महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला बूथ बनाए गए हैं। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर दिव्यांग कार्मिकों की नियुक्ति भी की जाएगी। आज महिला मतदान दलों के साथ दिव्यांग कार्मिक वाले मतदान दलों को भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके पीछे दिव्यांग मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने का उद्देश्य है।
प्रदेश में आज भी मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हुए। डूंगरपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों और स्काउट गाइड की ओर से रैली निकाली गई। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाईमाधोपुर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्म सिंह मीना ने स्वास्थ्य भवन से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएमएचओ ने सभी को मतदान अवश्य करने की शपथ भी दिलाई। बूंदी में आज बालिकाओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और मतदाता युवतियों को मतदान के प्रति जागरूक किया और उनके संकल्प पत्र भरवाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए बुलेटिन में संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश हमें जोधपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। गांव मेलाना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर से मैं छलाराम मेघवाल। डरो नहीं, झिझको नहीं, रहे प्रशासन संग। अच्छा प्रत्याशी चुनो लोकतंत्र के अंग। पहचान पत्र साथ ले, जाना देने वोट। आना नहीं है लोभ में, भय दारू या नोट। ईवीएम मशीन से करना है मतदान। ये अपना अधिकार है, इसको सब ले जान। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सारी पार्टी एकजुट है और वे सब पुरानी बातें भूल चुके हैं। श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने सचिन पायलट के किसी समर्थक की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया और उनके समर्थकों के भी टिकट क्लियर हो रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि प्रत्याशी के लिए अभी केवल जीत ही क्राइटेरिया है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको। एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। श्री गहलोत ने ईडी और सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें अपनी विश्वसनीयता कायम रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पिछले 5 सालों में पिछड़कर देश के कई राज्यों से पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों के पास अब कर्मचारियों की तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। वहीं कमजोर मैनेजमेंट के कारण इसी सीजन में तीसरी बार बिजली कटौती के हालात पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने एक बयान जारी कर कहा कि पूरे अगस्त में राज्य के आम आदमी को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा है। इसके बाद एक बार फिर बिजली प्रबंधन फेल हो जाने के कारण उद्योगों पर कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के स्थान पर बिजली की खरीद को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिसके कारण बार बार बिजली की कमी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को 20 घंटे बिजली मिल पा रही है। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए भी इस शासन में किसानों को 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाई है। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीकर में रात का पारा 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया, करौली, फतेहपुर और सिरोही में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। कई जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे रिकॉर्ड हो रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है।
गायों की देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में थार पार कर गायों की खुली बोली रखी गई। इसमें सबसे महंगी गाय 2,25,000 रूपये में बिकी। बोली में कुल 36 थार पार कर गायों और बछड़े बछड़ियों की नीलामी के जरिए फार्म प्रशासन को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। नीलामी में देश के विभिन्न राज्यों से 48 पशुपालकों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म के संयुक्त निदेशक डॉ बीके पाटिल ने बताया कि इस बोली में 40 गाय बछड़े और बछड़ों की बोली रखी गई। बोली में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सहित राजस्थान के अन्य जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के पशुपालक भी पहुंचे। महाकवि सूर्यमल मिश्रण की जयंती पर आज बूंदी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रानी जी की बावड़ी स्थित सूर्यमल मिश्रण की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विरासत यात्रा निकाली गई, जो सूर्यमल हवेली पहुंची। साथ ही जिस बावड़ी परिसर में सूर्यमल मिश्रण ने अपना साहित्य रचा था, वहां भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित दशहरा नाट्य उत्सव कल से शुरू होगा। 5 दिन के इस उत्सव में लोक नाट्य का मंचन किया जाएगा। 20 से 24 अक्टूबर तक रोजाना शाम 7 बजे से मध्यवर्ती में प्रस्तुति होगी। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में हो रहे लोक नाट्य में राम की जीवन गाथा से जुड़े 90 प्रसंग मंच पर साकार होंगे। नाट्य प्रस्तुति में लोक कलाओं और शास्त्रीय नृत्य का समावेश भी देखने को मिलेगा। जालौर जिले के दासपा गांव में एक शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने पर छात्राओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और आम सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। बाद में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बहराराम चौधरी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दासपा के शिक्षक पारसाराम वणिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सामाजिक एकता और समानता से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।